हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2 देखेंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इस भारत के संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो ये आर्थिक योजना विषय है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो यह संस्था है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी। कौन संविधानोत्तर संस्था है? योजना आयोग है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो संसदीय अंग नहीं है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? यह है भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बांटने से संबंधित है? तो ये संबंधित है 7वां और 21वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और छुआछूत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 51 ए से। ऑप्शन नंबर बी। किससे है? अनुच्छेद 51 ए से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी। कितने समय तक? 6 माह तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? आत्महत्या। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? आत्महत्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो ये काम करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो ये बनाए थे 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये नहीं है लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण नहीं है, जबकि समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। राज्य के विधानसभा के सत्रावासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये नहीं लागू होती है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये जन्म लिया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी।
किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी। किस में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर बी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? तो ये बने रह सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं संभागायुक्त। ऑप्शन नंबर सी। किसके अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त के अधीनस्थ कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 350 ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार की सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो ये भाषा जोड़ी गई थी संथाली। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 8 में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? संथाली जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 338 ए में। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 ए के क में। ऑप्शन नंबर डी। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये होती हैं जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? ये शामिल किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संशोधन विधेयक के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये कहा था, तो किसने कहा था? ये कहा था केसी हियर ने। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? केसी हियर ने कहा था। नेक्स्ट है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर सी। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ रहकर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है विधान पालिका। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करते हैं? विधान पालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न से किसके सम्मुख अपील कर सकते हैं? तो ये अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देते हैं? तो राज्य सरकार को परामर्श देते हैं एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार को कानूनी परामर्श कौन देते हैं? एडवोकेट जनरल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है?
तो इसका प्रमुख है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन नंबर डी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में आती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ी गई थी 42वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में है शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा समवर्ती सूची में है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।